ने भजन नहीं होए, संगीत नहीं होए तो जो नए नए बालक में खोपड़े चाटते हैं। भाई मेरी दुकान है तो सब सामान है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब मेरे यहाँ जो ग्राहक हैं वो दो तरह के हैं। अब जाके मन की नहीं होए तो जे बुरा मानतो है, और बाकी मन की नहीं होए तो वो बुरा मानतो है। पर मेरी सब दोनों से प्रार्थना है, भैया देखो एक बेर में तो नेकाद बानगी आवेगी, ये तो बेर बेर को काम है। पहले हर में तुम थोड़ी सरसों बोए देवे, गेहूं बोने हैं तो पहले एक बेर हर चला के बोए देवे। पहली बेर में तो ना खेत में खरोंच होते है, वो तो फिर डबल ट्रिपल जब जोत लगेंगी तब जाके अन्न होगा हवा में है। और जी एक बेर में मोह निचोरी भी डोलते हैं। भजन वाले तो जो चाहते हैं कि जीव भजन हो जाए, बहु भजन हो जाए, जीव भजन हो जाए, है ना। और कथा वाले का चाहते हैं जीव कथा है जाए, बेव कथा है जाए, जीव कथा है जाए। ऐसे नहीं होगा भैया। अब भाई पहली बार तो जोत लगाए आया हूँ, अभी तो पहली जोत है जहाँ में तो कचूर रह जागो, बहुत कचूर रह जागो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये वोल्टेज कम थे तो मैं बताना चाहिए था। 3 दिन से हम भी समझ रहे थे गले में क्या हो रहा है, ये माइक पकड़ नहीं रहा। तो आज ही शाम तक जो है आ जाएगा। तुम समझ रहे कोई बटन हल गई है, का है वो, ये देख लिया कर। ऑल्टरनेटर की लाइट में और जनरेटर की लाइट में अंतर होता है। तो साइलेंट जो जनरेटर होता है उसको ही मंगवा लेना है ना। और ये शायद 25 वाट का है, 40 वाट का काम करता है इस सेट को उठाने के लिए, है ना। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बाल कृष्ण भगवान की। भैया सती जी, अब कथा चालू है गई, अब बाद में कर ली हो। वे यूं ही कह रहे हैं, नहीं वे यूं कह रहे हैं कथा चालू है गई है, बिना की बात समझो करो। जब कथा चालू है जाओ करे तब सब काम बंद कर दे। फिर नेक देर 1 घंटा ना रहो बताओ, और बहुआ तुम बात न निकालोगे तो। सती जी को शंका हो गई भगवान में, राम में। जब शंकर भगवान ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज नसावन। बोले जी कैसे भगवान है जो रो रहे हैं। तो शंकर भगवान बोले कि ये नाटक कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, उन्हें तुम समझो। लेकिन वे नहीं मानी तो परीक्षा लेवे चली गई। और परीक्षा लेवे गई तो भगवान ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि बाहर राम, भीतर राम, ऊपर राम, नीचे राम, इधर राम, चारों तरफ अपनी व्यापकता का बोध करा दिया। लौट के आई, शंकर भगवान ने कहा लीन परीक्षा कवन विधे, कहु सत्य सब बात। इस कैमरे को थोड़ा सा ऐसे किया करो जी, ये जो खंबा है इसके
ये हमारे श्रोताओं के बीच में आते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते जी कैमरा फैमरा कोई है। ये मौका है दर्शन करने का, आंख से आंख मिले, मेरे जो एक्सप्रेशन है वो समझ में आए। तो क्योंकि हर अंग कथा कहता है, आंखें अलग कहती हैं, उंगली अलग कहती है। ये जो पीछे बैठते हैं इनके कथा 40, 50, 60% ही समझ में आती है, नहीं आती नहीं है। बिना ना पता उन्होंने मैंने इशारा क्या किया, मैंने क्या कहा, पर वे तो धर्म के लिए कथा सुनते। हाँ कथा सुनिए, पुण्य है वो है। और जो वाकई श्रोता होगा उसका तो पीछे मन ही नहीं लगेगा। यदि कादना लेट हैगो तो कचू कचू करके घुसपैठ करके वो आगे घुस ही आवेगो, उसका मन नहीं लगेगा। तो भैया शंकर भगवान के पास लौट करके आई और वहां भी झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, वो समझ गए सब। सती जो कीन चरित सब जाना, त्याग कर दिया। आखिरकार सती को मरना ही पड़ा, क्योंकि जो परमात्मा में और महात्मा में श्रद्धा के बजाय शंका से भर जाएगा उसको एक दिन जल करके मरना ही पड़ेगा। अब चाहे मानो, बोलो करो, चाहे मत मानो। ये शंका से भर गई, संशय से भर गई, और शंकर भगवान राम जी की उस लीला को देख करके श्रद्धा से भर गए, भाव से भर गए। भैया लेकिन मरते मरते एक अंतिम जो है एक बात कह गई। तो बंद हो गया क्या हुआ? मरते मरते, एक मिनट, ठीक है, ऐसे चलन तो नहीं और बिगड़ जाएगा। मरते मरते एक प्रार्थना करके चली गई, क्या? सती मरत हरिशन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि शन बर और गीता जी में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो व्यक्ति अंतिम समय मरते समय जाको ध्यान करके मरेगो, बाय वही योनि में जानो पड़ेगो। इसलिए हमारे शास्त्र में कुत्ते को रोटी डालना पुण्य है, सेवा है, लेकिन कुत्ते को पालना दोष है। रोटी डालो, यदि कुत्ते को हम रोटी डालते हैं तो हमारे घर में अचानक दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना से, क्योंकि कुत्ता भैरव बाबा का वाहन है, इसलिए दुर्घटना से बचाता रहता है। एक्सीडेंट से बचाएगा, अचानक से कोई घटना होगी उसे टाल देगा। लेकिन यदि पाल लिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो इतना इतना प्रेम करने लगता है कुत्ता मनुष्य को कि फिर मनुष्य का मन कुत्ते में लग जाता है। और कुत्ते में लगा हुआ मन, और उस समय कहीं प्राण छूट गए तो कहाँ पहुंचेंगे, कहाँ बनेंगे? तो मेरी तरफ मौकर का ही कह रहे हैं। ये मेरी तरफ तक तुम सोच रहे हो, जो पहले तो पूछ रहे हैं और फिर ऐसे कह रहे हैं।
इसलिए यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमेवैत कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। उसी भाव से जो वो लपेटे में आ गया, भाव से भावित हो गया, तो फिर उस योनि को चला जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ऐसी जगह मन नहीं लगाया जाता जहां मन लगाने से अधोगति को चले जाएं, है ना। अच्छी योनि को जाने के लिए, अच्छे लोगों को जाने के लिए हमें देवताओं का पूजन है। इसलिए अंतिम समय पर जो मांग करी हृदय से पार्वती सती ने, इसलिए अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ जन्म हुआ, फिर तपस्या करी, साधना करी, और फिर भोले बाबा के साथ में दोबारा से विवाह हुआ। लेकिन अब अंतर पड़ गया। 3 तरह के इंसान होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनसे गलती होती नहीं है, जो बहुत समझदार होते हैं। एक वो होते हैं कि गलती होती तो है लेकिन उस ठोकर से समझ जाते हैं, फिर जीवन में फिर गलती नहीं होती। दूसरे और तीसरे वे होते हैं कि रोज गलती कर रहे हैं और रोज ठोकर खा रहे हैं। अब ये ठेका पे जाए भी भाई लोग होते हैं, ये गलती करते हैं और सवेरे जब जगेंगे तो सौगंध खाएंगे, अब नहीं, अब छोड़ देंगे। कल जन कहाँ बेइज्जती वही और कहाँ लोग सोच रहे होंगे। सवेरे सौगंध खाएंगे, दोपहर तक काट लेंगे दिन है, और जैसे ही सांझ हेवे को आवेगी फिर सोचेंगे कल तो छोड़ेंगे। आज तो कल तो देखेंगे। तो रोज ठोकर खाना, लेकिन रोज गिरना, रोज ठोकर खाना। तो ये जो 3 प्रकार के जो मनुष्य हैं, सती ने ठोकर खाई लेकिन एक ही ठोकर में अकल ठिकाने आ गई और समझ गई कि अब मुझे गलती, अब मुझे शंका नहीं करनी, संशय नहीं करना। इसलिए उसने भोले बाबा को पा लिया। इसलिए फिर पार्वती के लिए क्या कहा, रामायण के जो 7 श्लोक हैं पहले, उनमें एक बड़ी प्यारी बात कही है तुलसी बाबा ने। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी है श्रद्धा और भोले बाबा है विश्वास। सती नहीं है श्रद्धा, सती में तो संशय भरे हो, लेकिन जब वो पार्वती बन गई है तब भी बन गई श्रद्धा। भैया जब वो श्रद्धा बनी तब उन्होंने फिर भगवान से कथा पूछी है, राम कथा। और तब शंकर भगवान ने राम कथा फिर कहूं बाहर ले जानी नहीं पड़ी, फिर तो अपने महादेव को ही श्रद्धा से गुरु मान करके फिर वहीं से राम कथा सुनी है। अब जो है मनु जी महाराज के जो 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थीं। पहली का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति कौन है? हमारी जो माता यहां बैठी है ना, इनमें कुछ सुनीति हैं, कुछ सुरुचि हैं। सुनीति वो है जो नीति पे चले, धर्म पे चले, अपने परिवार है सवे समेट के चले, सब कुछ सेवा करके, सबको अपना मान के, परिवार जोड़ के चले, तोड़वे की कोशिश न करे। वो कौन है? तुम ते को पूछ रहे हो भाई, तुम बीच में बड़ी बुआ बन जाता हो। अब बिना की बात चल रही है तो वे अपने आप बताएंगी। वे कौन है? सुनीति। और सुरुचि कौन सी है? जाए आदमी के अलावा न ससुर से लेनो देनो, न सासुते, न देवरते, न जेठते हैं। घर में काऊ ते लेनो देनो ना है, केवल अपने आदमी ते लेनो देनो है।
और अपनो ही पहरबो, अपनो ही खाएबो, अपनो ही ओढ़बो हैं, और अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ। ऐसी जो मानसिकता रखती हैं वो है सुरुचि। अब अपनो अपनो देख लियो, आओ अगल बगल भाई मत देखो। एक तो माताएं क्या है, अपने में ना देखते दूसरे में देखते हैं। और काम बनेगो कब है, अपने में देखवे थे, है ना। एक जो है सुई अति सुई, और वो चलनी ते बोली, चलनी ते चून छानवे की चलनी होती है ना, उससे और चलनी दोनों बातें रही। हाँ, चलनी कह रही सुई ते, कह ए सुई ते तो महादेव खेवे को धर्म ना। बोले क्यों? बोले तेरे तो माथे पे छेद है, ते माथे पे छेद। सो सुई बोली बिल्कुल सही कह रही है बहना, तू तो पूरी छिदी छिदाई परी है। ने अपने मुँह तो देख, अपने भीतर तो देख, मेरे तो एक ही छेद और तो में तो गिनती ना। तब बाको मोह बंद भयो। ऐसे ही जो माताएं ऐसी बात करती हैं, चाहे अब अपने में लाख अवगुण होंगे लेकिन दूसरे को बखान करेंगी, वे चलनी है। और चलनी जो होती है ना वो सुरुचि है। जो चलनी होती है ना वो कभी अच्छे अच्छे है राखेगी नहीं अपने पास। चलनी में और सूप में क्या अंतर होता है मैया पता है आपको? सूप जो होता है वो भी छटने का काम करता है और चलनी भी छटने का काम करती है, छटनी करते हैं दोनों। लेकिन सूप क्या करता है? सूप जो है अच्छे अच्छे को रख लेता है और बेकार बेकार को निकाल देता है, फेंक देता है, हटा देता है। माताएं जब सूप से गेहूं फटकती हैं ना तो ऊपर ते कूड़ा करकटे निकाल के फेंक देंगी, और वहां नीचे कचू रह जागो तो बहुए निकाल के गेहूं पीछे कर लेंगी और आगे ले जाके सोई निकाल के फेंक देती हैं। हाँ या ना? तो सूप भी छांटने का काम करता है और चलनी भी छांटने का काम करती है। ऐसे ही दो तरह की माताएं हमारे जहां में भरतपुर में, कछु चलनी जैसी हैं और कछु बोलो तो करो सूप जैसी। अब जिनते तुम्हें नहीं कर दी ताते तुम्हें ये बोल लो। तो सूप जैसी कौन है और चलनी जैसी कौन है? जो पूरे गांव में छटनी करेंगी लेकिन अच्छे इंते बिना कछु लेनो देनो ना। जैसे चून छानते हैं तो चूने निकाल देंगी अलग, और अपने में काय रखेंगी भूसी है, कूड़ो करकट है। यदि घुनगा होगा तो घुने हैं, बुरे बुरे चलनी सब समेट के अपने भीतर रखेगी। और अच्छे तो बिल्कुल भाई लेनो देनो ही ना। तो जो पूरे गांव में आसपास में नातेदार रिश्तेदारी में सबकी बुराई ने छांट के अपने पास धर के रखे, वो चलनी है, वही सुरुचि है। और सूप कौन है? जो दुनिया भर में ते भलाई भलाई है, अच्छी अच्छी बातन ने, अच्छे लोगन की बातन ने अपने पास रखे और बुरी बुरी बातन ने फेंक दे सूप की तरह। वो सुनीति है। अब हाथ खड़े करवा लूं कौन सुनीति और कौन सुरुचि? तुम क्यों घुस रहे हैं भैया? नहीं ये बात सही नहीं है, तो दूसरी पोल खुल रही है। अच्छा, जन्म कछु तो ऐसे होंगे जिनकी घरवाई बैठी होगी तो वे देखन चाहता है कि हाथ तो काय पे ठाड़ो है ना, हाथ खड़े कराऊंगा नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा हूं है भाई। मैं किसी की पोल नहीं खोलना चाहता, और मैं तो ये चाह रहा हूं कि अब तक जो कछु रही सो रही, पर अब सभी माताएं चलनी न रहें, का बन जाए? सूप, सुनीति है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे
और धोता देह उड़ा। ही माता ऐसी चाहिए जैसा सूप सुहा, सार सार को गहे रहे और धोता देह उड़ा। अच्छी बेटियों को, अच्छी माताओं को बचपन से ये अभ्यास करना चाहिए। कहीं मैं बुराई ग्रहण तो नहीं कर रही, मैंने कहा कि गलती याद तो ना रखी। जो चलनी होती है ना, वे पतो ना जन कितने दिना की काउंटिंग करके रखते हैं, याद रखते हैं, तारीख, दिना, तिथि। जैसे कहा ना कि आदमी तो लड़ाई है जाए, आदमी तो बेचारो ऐसी बात नहीं याद ही ना रखते, लेकिन वो याद रखेंगी तेने फलाने सन में फलानी तारीख को फलाने दिना मोते न्यो कही। और मेरी मम्मी के बारे में ए मैया ऐसे रखती है ना कुछ, हाँ नारे हलाए नारी को जो कमल हला रहे। अच्छा वैसे में जो कहते मो कछु याद ना रहे तो चाबी धर के भूल गई है और माँ पैसा धर के भूल गई, याद ना रहे तो। और ने एक लड़ाई हों दो ओ भैया सन 1988 की बात याद है। 1988 में तुमने मेरे भैया के बारे में बात ना यूं कही ना, तो ये चलनी जैसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। तो जो सुनीति थी ना, उसका बेटा था ध्रुव। ध्रुव जी महाराज जो गद्दी पे बैठे हुए जा रहे, गोदी में चढ़े रहे राजा की में, उत्तानपाद की में। उत्तानपाद की गोदी में चढ़ रहे तो छोटी ने सुरुचि ने पकड़ के खींच लिया, जल रही थी। बोले जा गोदी में तब बैठेगो जब पहले भगवान ने मना, और भगवान जब कृपा कर दें तो मेरी कोख में आ, फिर मेरी कोख से पैदा हो तो वजह गद्दी पे चढ़ेगो। ध्रुव जी आए अपनी माँ के पास आकर के रोने लगे, मैया मेरा पिता कौन है? बोले महाराज गद्दी पर बैठे हैं वही तेरे पिता हैं। बोले ऐसे कैसे पिताजी कि मैं पिटता रहा और वो टुकुर टुकुर देखते रहे? सुनीति ने कहा बेटा अभी हमारे दिना टेढ़े चल रहे हैं, ताते ऐसा है। बोले पर तू कौन पीट्यो, काय गु पीट्यो? तब ने बताई कि ऐसे ऐसे मौसी ने मैं ऊपर ते खींच लो और मोते कही कि पहले भगवान को भजन कर, तपसा राध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि क्षसि निपासनम। तो फिर मैं बड़ा उन बेइज्जती करी मेरी। अब देखो कैसी बात पकड़ रही है माँ सुनीति। वो कह रही बेटा तेरी माँ ने अच्छी बात ही तो कही है कि तपस्या करे, बस ने के पीछे की बात हटा दे। तपस्या करना कोई बुरी बात नहीं है, और तू तपस्या करेगा ना तो ऐसी गोदी और ऐसी गद्दी तेरे पीछे पीछे डोलेंगी। तपस्या करके तो दे। क्या भर दिया सुनीति ने। यदि कोई वैसी माता होती ना चलनी वाली तो जहर भर देती कि बेटा मैंने बहुत सहन करो है, तूने का बड़ो है जा है, जहर भर देती परिवार में आपस में। बहुत सी माताएं इतनी, मैं उनके लिए क्या कहूँ, वो ठीक नहीं होती, जो अपने परिवार में ही बैर डालती हैं। कहते चाची न्यो खराब होती त्यो चाचा न्यो बुरा हतो, बिन्ने भाई संग बेईमानी करी, फिर बे न्यो बुरे हते और तू बिल्कुल वहाँ नहीं जागो, न्यो नहीं मिलेगो। अरे तेरे मन में जो बुराई भरी है भाई अपनी औलाद में मत बोवे, नहीं तो काउदना बैर के बीज बोवे जाएंगे तो काउदना खानदान में लड़ाई होगी, मटिया मैट है जागो। अब क्या कहूं मैंने अपने भतीजों से चाचा ताऊओं को छुप छुप के मिलते देखा है राजस्थान में, क्योंकि भैया बे तो खून है ना। भतीजों से चाचा को ताऊओं को प्यार होता है, और बच्चों को भी अपने चाचा ताऊओं से प्यार होता है, लेकिन मां मिलने नहीं देती। मां डांटती है कि खबरदार यो ताऊ के पास गया तो।
मां डांट दिया, खबरदार जो चाचा के पास गया तो। लेकिन वो क्या करते हैं, बच्चा गया स्कूल को और वहीं पे ताऊ पहुंच गए। ताऊ ने गले से लगा लिया, बेटा मम्मी को मत बताना, तू मेरा बेटा है ना, मेरा प्यारा बेटा, मम्मी को मत बताना। गले से लिपट करके मैंने भतीजे को और ताऊ को रोते हुए देखा है। ले बेटा टॉफी खा लियो, हाओ ले ये 10 रुपया धर ले ये पॉकेट मनी धर ले, मां को मत बताना। ये खून के रिश्ते होते हैं ना मैया, इनमें दरार डालने की कोशिश मत करना। एक दिन ताऊ की बात जो है जन कैसे लीक है गई कि ये बच्चों को प्यार करने जाता है स्कूल पे, तो तुरंत मां ने डांटते हुए कहा, मेरे बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए, नहीं मैं फिर आड़े हाथों ले लूंगी। एक बात बताऊं, माता वो सचमुच में आदरणीय है जो अपनी कितनी घटपट चल रही हो पर कबू चाचा ताऊ में आपस में बच्चों में उनके प्रति जहर न भरे। एक दिन पता चल गया उसे, उसने 4 खरी खोटी सुनाई कि खबरदार जो मेरे बच्चों को पैसे दिए किसी ने भी, ताऊ सुनना हो तो। लेकिन ताऊ को मन नहीं मानो, बच्चे से जाके फिर मिला वो। उसने कहा, बेटा तेरी मम्मी डांट रही थी, मेरे को भी गाली दी, पर कोई बात नहीं, मैंने सब सुन ली, तू भी सुन ले और मैं भी सुन लूं, पर मुंह पर तू तेरे बिना ना रह जात और तो पर मेरे बिना ना रह जात, तो हम तो मिलेंगे। जब ज्यादा अति करने लगी वो मां, तो एक दिन वो जाकर के खुद जेठ जाकर के बोला, बेटा फलाने की मम्मी, ये मेरे भतीजे मेरे बेटे के समान है, मुझे बड़ा पापा भी कहते हैं, और तू मुझसे मिलने से रोकती है। मैं इन बच्चों का बुरा नहीं चाहता, मैं उन बच्चों का भला चाहता हूं, पर ऐसा मत किया कर, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं। जेठ कह रहा है, क्योंकि जेठ ये जानता है कि बैर के संस्कार पड़ गए तो आगे जाके खानदान बिगड़ेगा, और प्यार बने रहो तो। हाथ जोड़ के कहता है, बेटा तू मेरे घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की घरवाली है, मैं तेरा जेठ हूं, ससुर के समान, पर मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, बच्चों को हमसे मिलने से मत रोका करो। तू चाहे तो मेरा हिस्सा ले ले पूरा, ये खून के रिश्ते हैं, इन खून के रिश्तों को बर्बाद न कर, चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर बच्चों के मन में दीवार न कर। ये खून के रिश्ते हैं। मेरे गुरुजी एक कथा सुनाते हैं, 2 भैया थे, बड़ा प्यार करते थे आपस में, बहुत प्यार, राजस्थान की बात है, प्यार करते थे। उन दोनों में इतना प्यार था कि मित्र की तरह रहते थे, एक संग खाना, एक संग बैठना, एक संग रावड़ी खाते एक ही थाली में। लेकिन उनके घरवाली ऐसी आ गई कि उन्होंने जो अपने बच्चों के दिल में जो जहर घोर दिया, वे बड़े बूढ़े होने लगे, बेटा जवान होने लगे, दिल में जहर घुला होता है तो लड़ाई में 1 मिनट लगती है, जो पहले तो ही तैयार है लड़ाई में, बहाना चाहिए, तो नेक का बात पर लड़ाई है गई, आपस में गोली चल गई, पर मरे कोई नहीं, 1 के 4 1 के 5, 9 पट्ठा रहे दोनों भैया के। लेकिन दोनों भैया आपस में मिल मिल के रोत है कि भाई न तेरी चल रही और न मेरी चल रही, इन डाहिन ने आकर हमारे खानदान को चौपट कर दो। और अब जे बालक है जवान और एक दूसरे खून के प्यासे हैं, बिना बात की लड़ाई, न खेत पे न काऊ पे न मेड़ पे, बिना बात की लड़ाई, इतनी तगड़ी लड़ाई के बोला चाली बंद और एक दूसरे खून के प्यासे।
अब बा में भयो का जी अकेले खेत बजा के चुपचाप रोए करें, बैठो करें, मिलो करें। बालकन समझा तो जो खून गर्म हो तो बेका सुनता है, बोले तुम बूढ़े हो चुपचाप दिमाग खराब मत करो। बिन्ने हमारे संग माँ ऐसो करो, बिन्ने ऐसो करो। वे कहते भैया कब करो तुम बताओ तो सही। बोली मम्मी कह रही थी। अब मम्मी तो बना कर मंत्रा की तरह कहती थी। एक दिन क्या हुआ पता है, इसी गम में जो बड़ो भैया तो का उन्हें वृद्धावस्था को ज्यादा है वो अटैक पड़ेगो। और जब अटैक पड़े ना वो मरेगो तो छोटो भैया पतो परी भागन लगे तो बालकन ने लेके और वो बंद कर दो कबराम। बोले हमारी लड़ाई चल रही है, हम न पांत में जाएंगे न फूंक में जाएंगे। अब जिनकी इतनी बड़ी प्यार रहो हुए और वो भैया मरेगो होए, वह भैया पे का बीत रही होगी। नालायक ने कबरा में बंद कर दो और बोले 13 दिना तक तुम घर में से निकलोगे नहीं, यही रोटी मिलेगी। अब बेचारो कबरा में रोवे कि मैं भैया के अंतिम दर्शन करा दो भाई, मैं बेटन ते आज जो रो भाई मोए मेरे भैया चलते हुए देख लन दो। मैं भैया भैया इतने संग रहे, मैं चलते नहीं देख पायो तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कम खत औलाद ने नेक दया न करी, कंडा देवी नहीं जाने दो। 13 दिना तक बंद राख्यो। चाचा 13 में दिना बाकी 13 में हती खीर पुआ रे वो बेचारो अपने कमरा में रो रो और भगवान ते जो करो भगवान अगलो जन्म मोई दे तो ऐसी पत्नी मत देना, चाहे मुझे गरीब बना देना, चाहे कुछ भी दे देना, जो मेरे घरों का बंटवारा करे, परिवार का बंटवारा करे, भैया भैया में जहर घोल दे, बच्चों में जहर घोल दे, ऐसी नारी मत दे देना। चाहे तुम मुझे कितने भी गरीब घर में दे देना। 13वें दिना मालपुआ भय शाम तक बंद राख्यो। फिर लोगन बाकी बालक है 4 बालकनों को बाप हो, बड़ी की 5 है। शाम है गई तो खोले अब जा निकाल दो, बाको किवाड़ खोल दे, तारा खोल दो। लेकिन जब शाम को थोड़ा भंडारो बचो तो गांव के जो काम बारी हतकाए है उनको दोबारा कह दी कि भाई तुम दोबारा खा जाओ, जो काम बारी हतकाए। कार्यकर्ता नहीं, छोटे लोग, वे दोबारा उनकी पंगत बैठ रही। अब ये जाके जो छोरा हतकाए वे तो नहीं करेंगे काम फाम पे, ये तो और जाए मौका मिल गो और जाए के बाद चौथे समाज के लोग में चुपचाप पाते में बैठे हो कि मो एक अपने भैया को पुआ मिल जाए। और जहां पनैया उतर रही ना सबकी कोने पे मां जाके बैठ गो और अपने भैया की याद करके नीचे मुंह करके रोवे, आंसू डाले कि भैया मैं तो विदा नहीं कर पाया, मैं तो चलते हुए देख नहीं पाया, लेकिन मेरा दोष नहीं है, मेरी औलाद पे तो चली नहीं, भैया मुझे क्षमा करना। ऐसे रोतो जा रहा और पत्तल पर से गई, सरैया पर से गई। माने मोह नहीं दिखाया अपनो, स्वापी से मुंह बांध रहा था। लेकिन जन कैसे जो खीर पर सेवा आयो, बाने निगाह करी कि जितो लग रहा चाचा है। बाने नेक न्यो करके झट स्वाफी हटाई, बाने स्वाफी से ढक के बताइयो मत, नहीं जिन्हें मैं अब गोली चल जाएगी। मैं अपने भैया को प्रसाद पाए आया हूं। बाने खीर की बाल्टी मई धरी और अंदर गवा कि 5 लड़का आए ना, 5 अंदर बैठे। माने कि नालायको तुम्हारो चाचा पनैयन में बैठे हो। अच्छा खून कैसे हुआ? खून तो खून होता है ना, चूंकि बात चाचा नहीं जिन्हें बहुत प्यार दे, एक दूसरे में प्यार उनमें था, लेकिन औलाद में ऐसा है वहां की नालायको तुम्हारो चाचा बैठे हो पनैयन में। बोले है 5 दौड़े चले आए और चाचा के पावन में गिर गए। चाचा अंदर चले, चाचा रोए पड़े,
जेठ भल्ले गले लगाए, अंदर ले गए और पांचों पांव दबाने लगे। चाचा अब तो हमारा बाप चले हो, अब तो हमारी आप ही बाप हो। तो बोले तुमने मैं बुलायो क्यों नहीं? चाचा हमने ताते नहीं बुलाए कि वो आन नहीं देते, हमारे जो भैया तक आए। बाप चाचा ने कही बेटा मेरो भैया तो जई गम में मरो है और मैं जई गम में मरूंगा। यदि तुम मेरो हाथ जोड़ में ये बात मान ले हो, यदि मैं जिये तो तुम एक है जाओ ना, तो शायद मैं जी तो सुकून ते पायो नहीं पर मर जाऊं, सुकून ते मर तो सकूं। इसलिए मेरी एक प्रार्थना है, तुम एक है जाओ मेरे घर और तुम में संग चलो। वे खाए तो रही जाएंगे, तुमने अगर छोटे बन जाओ, तुम मेरी बात मान जाओ, वो तो मेरी बात ना मान ले। इन्हें पांचों ने के दिमाग में बात आई। बोले चलो चाचा, होगी सो देखी जाएगी। ये पांचों भैया और चाचा लेके, और जब चाचा के घर गए, माँ भी चारों जने बैठे पंचायत कर रहे। और जे जैसे ही गए और जिनने कचू नहीं सुनी, बस जाए कि सवन के पावन में गिर पड़े। अब खून कोई काट थोड़ी देगा, वो तो बैर को बीज बोयो भयो, सो भीतर ते भावना जग गई। चाचा ने कही नालायको, मेरो भैया तो तुमने खा लो, अब कम से कम मोह तो जीलन दो जिन्हें उठा लो। तब बिन्ने भी भैया उठाए और 5 और 4 9 जेठ भर के मिले। चाचा ने कहा जुग जुग जियो, तुमने मेरी बात राख ली, तुमने मेरी बात मान ली। अब चाहे मैं अब ही मर जाऊं, पर अब मरवे को गम नहीं होगा। बेटा बंधी भई सोमनी ही झाड़ू लगाती है, यदि सोमनी बिखर जाए तो सींक है, वो कूड़ा है, वो झाड़ू नहीं कहलाती है। अब तुम 9 ने एक जगह बैठ के मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। अब मेरे सामने तुम 9 जने बैठ के तुम खीर पुआ खा ले। जब 9 जने ने बैठ के खीर पुआ खाए, बाप की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरी माताओं से प्रार्थना है, मैया खून को खून से अलग करना ये महापाप है। चाचा से भतीजे को अलग करना, ताऊ से भतीजे को अलग करना, और वे छुप छुप के मिल रहे हैं तो काउन काउदना तो वे मिलेंगे, क्योंकि पानी में डंडा मारे हुए थे, पानी फटत ना। पानी में डंडा मारो नेक देर लगेगी को छटगो, लेकिन पानी तो जो कि त्यों काउन काउदना होगो, लेकिन तुम्हारो मोह फिर काला के रह जागो। हैं केकई ने जब ऐसा किया करने की कोशिश की, तो भरत ने कहा मैं ऐसी मां को मां नहीं कहूंगा जिसने भाई भाई में दरार डाल दी, जिसने भाई भाई से अलग कर दिया। लेकिन राम जी जब वनवास से लौट के आए ना, जब केकई के पास में गए, तो केकई ने एक बात कही कि बेटा मैंने 14 साल कैसे काटी हैं, शायद तैने इतने दुख ते नहीं काटी, लेकिन मैं यहां न मर पाई और न जी पाई। बस यदि तू मुझे मां कहता है तो मेरी एक प्रार्थना है। बोले का मोते भरत बहुत कठोर बोलता है, यदि बाकी और मेरे बैर है तू मिटा दे और बात यूं कह दे कि वो मोए एक बार मां कह दे, तो मैं तेरा ऋण कबू नहीं भूलूंगी। राम जी ने भरत को बुलाया अपने कमरे में और बुला करके कहा, भरत तू मुझे मानता है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। अच्छा, भरत को पता था कि केकई के भवन से आए हैं राम। भरत ने कहा भैया तुम मुझसे प्राण मांगोगे मैं प्राण दूंगा,
तुम मुझसे जो मांगोगे मैं वो दूंगा, लेकिन मेरे हृदय की बात बताऊं, आज्ञा दोगे तो मैं सब काम करूंगा, पर एक आज्ञा बड़ी मुश्किल से मैं मान पाऊंगा। बोले क्या? जिसने भैया भैया को अलग किया, जो मेरे बाप को खा गई, जिसने अयोध्या वासियों को इतने दिन आंसू खून के रुलाया है, यदि आप कहोगे मैं उसको मां कहूं, आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं करूंगा, पर मेरे कलेजे पे पत्थर रखना पड़ेगा। ऐसी मां को मां कहूं, मेरे बाप को खा गई, मेरे भैया को मुझसे दूर कर दिया। जो भैया भैया को दूर करती है वो मां कैसे हो सकती है? आप बताओ। जो मेरे बाप को खुशी खुशी खा गई, बाप मर गया था और वो आरती लेके ठाड़ी, भरत में आया आरती लेके ठाड़ी और कह रही कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा है, वो मां है। भैया मैं ये बात कैसे कैसे दिल स्वीकार करेगा मेरा? तब राम ने कहा भरत तुझे नहीं पता, इसके पीछे बड़ा रहस्य है। बस इतना समझ ले कि मेरी आज्ञा है, एक बार कैकेयी को मां कह दे। तो राम की आज्ञा मानने के कारण राम भरत को ले गए, मां के पांव छुपाए और तब भरत ने राम के कहने पर कैकेयी को मां कहा। एरी मैया, मैं अभी सुबह चर्चा चली थी ना, पहले जो है 4-4, 6-6 बालक होते और सब साजे रहते, उनके भी ब्याह हो जाते तो साजे रहते, लेकिन अब जो माताएं अलग अलग कर देती हैं ना, कोस पहले आते ही सोच के आती हैं अलग अलग करना है, तो खून को खून से दूर मत करना। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। बड़े अनमोल हैं ये खून के रिश्ते, इनको तू बर्बाद न कर। चाहे तो मेरा भी हिस्सा ले ले, पर मनों में तू दीवार न कर। माता सुनी थी, जहर नहीं बो रही है, वो कह रही बेटा तेरी मैया ने ठीक ही तो कहा है कि भजन कर, और भजन करेगा तो तेरे आगे पीछे ये गोदियां और गद्दियां डोलती रहेंगी। नहीं तो यदि बुरी बुरी बात पकड़ती तो जहर घोल देती ना, जय की चाची की तरह से। तो मेरी इस कथा से मेरी माताओं को, मेरी बहनों को ये कथा से शिक्षा जरूर ले लेना, जरूर मिली होगी। मुझे विश्वास है कि आज के बाद ये लड़ाई तो होती रहती है, मिटती रहती है, समय अदलता रहता है, बदलता रहता है। कितनी बार तुम गांव में देखो लोग मनाए जाते हैं, एक हो जाते हैं, फिर कजू तू मैं हो जाती है। अरे भैया 4 भाषण होंगे तो खटकेंगे, लेकिन वहां में जहर मत घोलो। नहीं कादना कैकेयी की तरह तुम्हारे ही बालक हैं। भरत ने क्या कहा था पता है? जब राम जी वनवास चले गए ना, तो भरत जी ने कुटिया बना ली नंदीग्राम में, और नंदीग्राम में कुटिया बना ली तो एक दिन कैकेयी पहुंची वहीं डोली में बैठ करके, और भरत के पास पहुंची। भरत खड़ा हो गया, बोले आप यहां कैसे, आपको किसने बुलाया? तब रो करके कहती है हटीली तैने का ठानी मन में। भरत जी ने कहा है राम सिय भेज दिएरी वन में। पता है, कहती है कि मैंने ये सब तेरे ही लिए तो करो बेटा। ये माता ऐसा दिखाती हैं कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूं, इसमें बच्चे की भलाई नहीं है, बच्चे की बुराई है। तुम उन्हें अपने परिवार में खेलने दो, अपने परिवार में मिलने दो। तुम्हारा मन नहीं मिल रहा है, तुम ये सोच के सोचा करो कि तुम्हारे भैया भाभी 4 भैया होए और अलग अलग फूट पच जाए बिन में, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है अपने मायके में देखो कि तुम्हारो भैया तुम्हारे बाप ते न बोले, तुम्हारे भतीजे तुम्हारे चाचा ते न बोले, तो तुम्हें कैसा लगेगा? है
हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिय भेज दिएरी वन में। के कई कहती है कि मैंने तो तेरे लिए करो सब कुछ, और पता है अब मेरे महलों में मन नहीं लग रहा। वो महल में काटवे दौड़ रहे हैं, खाए रहे हैं। लेकिन भरत जी ने क्या कहा कि तुमने ही तो उन्हें मांगा था, मैंने तो मांगा नहीं था। अब उन्हें कम से कम भोगो तो सही, उनको स्वाद तो ले। ये तो समझो काऊ के पेट पे लात मार के हैं जो भोग इकट्ठे किए जाते हैं, उनको स्वाद कैसा होता है। तुमने जो है कौशल्या के पेट पे लात मारी, राम को भेज दिया। सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था बेचारी, तुमने जंगल में भेज दी। अब्बा को स्वाद तो ले भैया। भरत जी महाराज कहते हैं हटीली तेने काठानीरी मन में राम सिय भेज दिए वन में, राम सिय भेज दिए वन में। यद्यपि भरत तेरो ही जायो, यद्यपि भरत ही तेरो ही जायो, पर तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी यद्यपि भरत तेरो ही जायो, तेरी करनी देख लजायो, अपनो पद तेने आप गवायो, भरत की नजरन में। मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मेरी प्रार्थना है, आज भरत भी अपनी जननी को मां कहना नहीं चाहता। कहीं ऐसा दिन तुम्हारे सामने ना आ जाए कि तुम्हारा ही बेटा तुमसे मां कहने में शर्म करे, उसे शर्म लगे कि तू मेरी मां। हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, और जननी तू जननी बही विदिशन कछुन बसाए। इसमें बड़ी गहरी कथा छुपी हुई है, खोलूं? कैकेयी को ऐसा कलंक लगा, ऐसा कलंक क्यों लगा
ये कलंक आज तक नहीं धुलाए, ये कालिमा आज तक नहीं धुली है। आज तक भी कोई अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता। क्यों? यहां भरत जी कहना चाहते हैं जननी तू जननी भई। बोले हंस वंश दशरथ जनक, बोले मेरो हंस जैसो वंश, दशरथ जैसे मेरे पिता, राम जैसे भाई, लखन जैसे भाई, ये सब कुछ अच्छा है, पर तू मेरी जननी कहां से आ गई? और तू तो अपनी मां की मां ने करी। इसमें बड़ी गहराई है। लेकिन 4 बज गए, इसमें 5 मिनट लगेंगी मैया, 4-5 मिनट लगेंगे। हाँ, उठना नहीं तो बस 4 मिनट में समेट दूंगा। कथा थोड़ी लंबी है, संक्षेप में कर रहा हूं। जननी तू जननी भई, तू मां की भी मां निकली। ये जो केकई थी, इसकी मां बहुत ज्यादा जिद्दीली थी। इनके जो पिताजी केक थे, वो पशु पंछियों की भाषा समझते थे। वो जो विद्या उन्होंने पढ़ी थी, तो एक दिन थाली में से एक चींटी जो है शक्कर का, गुड़ का कण लेके जा रही थी। आगे से एक चैंटा आयो, चैंटा ने कहा कि तू मुझे दे दे और लिया, चूंकि मैंने को मोटा हूं, थारी में दिखूंगो तो घुसन नहीं देगा, और तू छोटी सी है दिखना रही। उन दोनों की बात है रही, तो राजा केक को हंसी आ गई। अच्छा, नारियों को जो है ना, ये लगती है कि जो मुंह पे हंस रहे हैं। अब वो जिद पर गई, तुम क्यों हंसे बताओ। अच्छा, जिनसे ये विद्या सीखी थी, उन्होंने कहा जिस दिन तुम इस रहस्य को बता दोगे, उस दिन तुम पत्थर के हो जाओगे। अब वो जिद पर गई, बोली मैं ये बता नहीं पाऊंगा, मेरी मजबूरी है। बोले क्यों नहीं बता पाओगे? बोले मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तो इतनी जिद करने की, बोले भले ही पत्थर के हो जाओ, पर वो बता नहीं। भाई केकई ने जई तो कही तुम मरो तो मर जाओ, हैं? लेकिन मोए राम को वनवास और भरत की गद्दी चाहिए। तो बिल्कुल यही बात तो है गई। तो जननी तू, अब क्या हुआ? वो बोली कि आदमी बोले कि ठीक है, मोए मरनो ही है, पत्थर को ही होना है, तो तू मोए ले चल गंगा जी। गंगा जी के किनारे में तो बतांगो, तो कम से कम पत्थर बनो, तो कम से कम गंगा जी को तो बनूंगो, सो मेरो कल्याण है जागो, उद्धार है जागो। अब ये गंगा जी लेके चल दी मरवावे के लिए, हैं? रास्ता में कहा भयो कि ये राजा केक जो थे वो धर्मात्मा थे थोड़े, तभी तो ये विद्या जानते थे। तो एक श्लोक का चरण है, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्म एव हतो हंति। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म जो था वो राजा केक की आंख खोलने के लिए रास्ते में आ गया, जोड़ा बना करके बकरी और बकरा का। बकरी चर रही थी, वो बकरा भी चर रहा था। तो एक जो है वहां कुआं था, कुआं में घास लटक रही थी। तो बकरी आकर के बकरे से कहती है कि मुझे वो कुएं की लटकी हुई घास खानी है। बकरा बोलो खा ले, को नहीं करो। बोल नहीं, तुम मोते खींच के लाओ, बामे मैं गिर पड़ूंगी। मतलब तू भले ही गिर जा, हैं? मैं गिर पड़ूंगी। बोले तुम लेके आओ। सो बकरा ने, अच्छा भाषा तो समझते ही राजा के, इन दोनों की भाषा समझ रहे कि जिन्हें मुझे बात चल रही है। सो बकरा कहता है कि मैं राजा के को ना, जो पे रानी के कहवे पे मरवे चल दो, है? मैं तो बकरा हूं, सो दे हुड दे हुड दे हुड, है? सो ही बकरी आकर बोले खावेगी घास, ले खावेगी घास। बोले ना ना, मो ना लेनी, मो ना लेनी। समझ गए? इस बात को भरत जी ने केकई से कहा कि हंस वंश दशरथ जनक और राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई, विदिशन कछुन बसाए। वो तो अपने राजा केक को खाने चली थी और वो तो खाए नहीं पाई, लेकिन तू तो मेरे बाप है, खाए गई। तो तू तो अपनी माँ की भी माँ निकली। तो मैया ऐसो कलंक लगो के कहिए, ऐसो कलंक लगो काहे के कारण? भैया भैया को अलग किया था,
हैं? तो ऐसी कभी कोशिश मत करना, भैया भैया को अलग मत करना, माँ बेटा को बोलो बोलो, अरे करियो चाहे मत करियो, बोल तो देव ने कहा, माँ बेटा को अलग मत करना, भैया भैया को, चाचा भतीजे को, चाचा ताऊ को अलग मत करना। बस 10% ही यूँ कर रही हैं, करना करेंगी, जो कछु तो प्लान बना के बैठी हैं, कछुनों की चल रही होगी प्रोसेसिंग, वो कैसे कह दें कि वो नहीं करेंगे। पर मैं तो भैया आज चौथा दिन ही तो है गो, हैं? और तो 3 दिन रह गए, मैं तो 3 दिन कहूँ, और मुझे तो ये कलसाना वाले सब मिल के बुला के लाए हैं कि बाबा हमारे यहाँ 7 दिन बांग दे दो। मैं तो मुर्गा हूँ, हैं? अब भैया मेरो काम बांग देवे को, तुम चाहे जगो, आदमी ना कह रहो, ये तो वाकई मेरी बात है, सुनना ही है और मानेंगे, नहीं तुम मानोगी वैसे तो कह रहे हैं, लेकिन ये है कि मैं तो 3 दिन को मेहमान हूं, और हूं बात मानो न मानो खुशी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, पार को रम जाएंगे। पर संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। आनंद आया? जोर से बजाओ। अब एक भजन होगा, फिर आरती होगी। नाचने वाला है? केवल नाचने वाले खड़े हों। हाँ, माताएं खड़ी नहीं होंगी, केवल नाचने वाली खड़ी होंगी। और जो परिचित परिवार है ना, जे कछु करो मैं जानता हूं, चाहे ठाड़ी है जाओ, चाहे बैठ जाओ, चाहे नाचो, चाहे कूदो, हैं, चाहे सो, जहाँ में छूट है, ठीक है? हाँ। सवरिया ले चल पल्ली पार, सवरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ली पार। सवरिया मैं हो, सवरिया मैं हो, सवरिया ले चल पल्ली पार, ओ कन्हैया ले चल पल्ली पार।
गुण सब तेरे अर्पण। ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। ये जीवन भी तुझे समर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मेरे प्राण आधार सवरिया कन्हैया सवरिया। ये जल पर ओ कन्हैया तेरी आस लगा बैठी हूँ, बैठी हूँ, आंखें खूब थका बैठी हूँ। सावरिया में तेरी रागिनी, सावरिया में तेरी रागिनी, तू मेरा राग मला सवरिया कन्हैया सवरिया। चल पर ओ चल पर जग की कुछ परवाह नहीं है, नहीं है। और बची कोई राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, मेरे प्रीतम मेरे माझी, करता सवरिया कन्हैया सवरिया चल पर। ये जो बालक नाच रहे हैं ये हमारा राजस्थानी नाच है, और ये बच्चियां नाच रही हैं ना ये गुजराती नाच है। ये गरबा कर रही हैं गरबा। अब दोबारा लेना वीडियो, दोबारा करो। हरि बोल। जहाँ बरस तो मैं तक बैठ जाइए ना, पूरा गरबा कराए पूरा। इधर हट जाओ, चौड़े हो जा, तो पूरे में फैल जा, पूरे में।
आनंद धन जहाँ बरस रहा है। पी पी कर कोई बरस रहा है। हो पत्ता पत्ता हरस रहा है। हो क्यों तरस रहा है। बहुत हुआ हार गया मैं कर दो बेड़ा पार। सवरिया हो कन्हैया हो सवरिया ले चल कर लीला कन्हैया कन्हैया सवरिया ले चल कर लीला कन्हैया ले चल कर लीला।